नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अविनाश सिंह परिहार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप आज धनतेरस का त्यौहार मना रहे होंगे। आप सबको धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं। सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ लोग और जुड़ जाते हैं दोस्त सुबह सुबह, तो फिर मैं इसको शुरू करता हूँ। विशाल कलसी जी, बलवंत सिंह ठाकुर, माफ कीजिए, एडवोकेट बलवंत सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। संतोष शर्मा जी, शुक्रिया। ललित गौतम जी, नमस्कार। भीम सिंह जी, थैंक यू। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 206 रिकॉर्ड नामांकन हुए थे। आज हालांकि इसमें थोड़ा थमा आएगा क्योंकि आज छुट्टी है और कल संडे है। अब जो भी होगा वो परसों ही होगा, लेकिन इन 2 दिनों के बीच में बहुत कुछ होना है। कई जगह टिकटें बदलने के लिए जोर लगाया जा रहा है, कई जगह भी टिकटें ही डिसाइड नहीं है। कांग्रेस की भी 5 टिकटें आनी हैं, वो शायद आज दोपहर तक आ जाएं या शाम तक आ जाएं, तो उनकी भी सूचना जैसे आती है हम आपको देंगे। 5 टिकटें भी फंसी हुई हैं। उधर पीएम मोदी ने अपने ही स्टाइल में हिमाचल के चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। हिमाचल के लिए 4 रैलियां वो कर चुके हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अभी उनकी कोई रैली हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि उनका स्टाइल है, वो जहां भी जाते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पिछले कल जब वो केदारनाथ गए तो वहां उन्होंने हिमाचल का गद्दी पहरावा, चंबा का चोला डोला पहनकर चोला डोरा पहनकर उन्होंने केदारनाथ में पूजा की। जाहिर सी बात है कि इसको आप बिना चुनाव से जुड़े रह नहीं सकते, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की अदा है। वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो अक्सर ऐसा करते रहे हैं। जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, दूसरे राज्य में जाकर उस राज्य का कोई ना कोई इस तरह का पहरावा या कोई ना कोई इस तरह का सिंबल जो है उसको हाईलाइट करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान वहाँ चला जाता है। हर बार वो चुनाव से पहले केदारनाथ और भोलेनाथ के शरण में भी जाते हैं। ये ठीक है, उनकी आस्था है, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ये हिमाचल के लिए वैसे भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री हिमाचल की ड्रेस को, उन्होंने वायदा किया था चंबा में, जब ये ड्रेस उनको दी गई थी और ये चंबा दौरे पर जब आए थे 13 अक्टूबर को, तो विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने 2 महिलाओं की ओर से ये पहनावा भेंट किया था। जो उन्होंने महिलाओं ने खुद इस पहनावे को बनाया था, उनका नाम है नोखी देवी और मानदेई। ये चंबा की रहने वाली हैं, नोखी देवी और नाम मानदेई। और इन्होंने जो है ये 1 साल इस चोले को डोरे को बनाने के लिए लगाया था। जब ये तैयार हो गया और इसी बीच में दौरा तय हुआ माननीय प्रधानमंत्री का, तो फिर बात पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँच गई कि इन्होंने ये चोला और डोरा जो है प्रधानमंत्री को भेजा। और प्रधानमंत्री ने उसी रैली में ये वादा किया था कि सर्दियां आते ही मैं इसको ज़रूर पहनूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए हिमाचल प्रदेश की विशेष गिफ्ट है। कल उन्होंने इसको ठंडे स्थान पर पहना। हालांकि दिल्ली में अभी इतनी सर्दी नहीं आई कि चोला डोरा पहना जाए, वो दिसंबर में ही आती है। और हिमाचल में भी अभी तो चुनाव की गर्मी ज़्यादा है, हालांकि ऊपरी इलाकों में ठंड हो गई है। चोला डोरा गद्दी समुदाय का एक प्रधान है और माना जाता है कि भगवान शिव भी चोला डोरा पहन के ही चलते थे। अगर बात करें तो ट्राइबल एरिया की, अगर बात करें तो ट्राइबल सीटों में भी इस तरह का जो है ये प्रभाव डालता है। वहाँ की जो लोग हैं उनके पहनावे में इस तरह से है ये। लेकिन चंबा में चोला डोरा है। चंबा की ट्राइबल सीट भरमौर है, गद्दी बहुत सीट है। विक्रम जरयाल उसी समुदाय से आते हैं। इंदिरा कपूर को टिकट दिया था, वो भी उसको ध्यान में रखा था। चंबा में पूरा प्रभुत्व है। उधर त्रिलोक कपूर को टिकट दिया है पालमपुर में, वहाँ भी इसका प्रभाव पड़ेगा। शाहपुर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा ये आप जानिए और ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पीएम ने अपने स्टाइल में अपनी प्रचार जो है, चुनाव प्रचार रखा है। वो जहाँ भी जाते हैं इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं और इससे उनकी कनेक्टिविटी वहाँ के उस राज्य से बनी रहती है जहाँ चुनाव होने हैं। फिलहाल यहाँ बीजेपी की समस्याएं और भी हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के इस तरह के जो स्टाइल हैं उनसे बीजेपी को बहुत बूस्ट मिल जाएगा। यहाँ बहुत समस्या है। बीजेपी अब बीजेपी से ही लड़ रही है। जिस बीजेपी को कांग्रेस से लड़ना था, और जो बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस चारों खाने चित है, उसका कोई नेतृत्व नहीं है, उसका कोई दिशा नहीं है, कोई दशा नहीं है, और वो भटकी हुई है, लटकी हुई है, अटकी हुई है। अब बीजेपी के भीतर ही उसी तरह की भटकन, अटकन और लटकन पैदा हो गई है, क्योंकि जगह जगह बीजेपी के अपने ही लोग अब बगावत पर उतर आए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। पाल परमार ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए।
तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो इस बार उन्होंने भी भाला फेंकने का मन बना लिया है। पिछली बार उन्होंने उनकी और एक बीजेपी के एक बड़े नेता की आपस में कुछ गर्मा गर्मी हुई थी ट्विटर पे और फेसबुक पे। उसमें एक नेता ने लिखा था कि भाग्य के सहारे बैठना ही अच्छी बात नहीं है, कर्मों का तूफान पैदा करना होता है टिकट के लिए। और तब उन्होंने जवाब दिया था कि 2022 में कर्मों का तूफान पैदा करने वाले इतने आएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। कर्मों का तूफान पैदा करने वाले बहुत आ गए हैं और निश्चित तौर से बीजेपी को ये संभालना मुश्किल हो रहा है। नजरें ऐसी बात पे कैसे संभालते हैं कैसे नहीं। तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी लगी है। जगत प्रकाश नड्डा अपने स्तर पर लगे, अनुराग ठाकुर को भी लगाया गया है, प्रभारी जो है अविनाश राय खन्ना उनको लगाया गया है। जिसका जहाँ जहाँ दांव चल रहा है वो वहाँ वहाँ रूठों को मनाने में लगा हुआ है। लेकिन रूठे रूठे पिया कितने मानते हैं कितने नहीं, ये वक्त बताएगा। उधर ऐसा नहीं है कि किचकिच बीजेपी में ही है, कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में तो किचकिच फिलहाल 5 सीटों को लेकर है। मनाली की सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, पोंटा की सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, जयसिंहपुर की सीट डिक्लेयर नहीं हुई है। इसके अलावा जो है वो हमीरपुर की जो है सीट डिक्लेयर नहीं हुई है और जयसिंहपुर की सीट भी डिक्लेयर नहीं हुई है। इसके लिए नामांकन के तुरंत बाद प्रचार समिति के प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू को फिर से दिल्ली बुलाया गया है। अभी वो दिल्ली में है। माना जा रहा है कि आज ये लिस्ट आ जाएगी दोपहर तक, क्योंकि आज तो खैर नामांकन नहीं होंगे, कल भी नहीं होंगे, इसलिए 2 दिन का समय है इस पर सोचने के लिए। लेकिन समय ज्यों ज्यों बीतता जाएगा लावा त्यों त्यों और गर्म होता जाएगा। तो ये कैसे किसको टिकट मिलती है ये देखना होगा। अभी देखना सिरमौर में पौंटा साहिब की सीट है, वहाँ पे करनेश जंग जो पूर्व विधायक हैं वो फ्रंट रनर बने हुए हैं। हमीरपुर से इंडिपेंडेंट आशीष शर्मा की ज्वाइनिंग के बावजूद उनका नाम नहीं आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रेस से बाहर हैं। मनाली से भुवनेश्वर गौड़ और हरिचंद शर्मा में से किसी एक को टिकट मिलना है और जयसिंहपुर से पुराने प्रत्याशी यादवेंद्र गोमा और एक नए सदस्य हैं वहाँ कांग्रेस के मिस्टर कौल, उनके बीच में रेस चल रही है। कौन इस रेस को जीतता है कौन नहीं, मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। दिल्ली इसके लिए बुलाया गया है और कल, आज नहीं तो कल ये डिक्लेयर जो है हो जाएगी। लेकिन बड़ी समस्या यही है कि किच तो है। और उधर अगर बात करें सांसदों की, तो सांसदों को एक झटका लगा है। यहाँ तो विधायकों के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन सांसदों को झटका लगा है। एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें सांसदों को विशेष सुविधाएं देने की बात कही गई थी, स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात कही गई थी। उसको लेकर एम्स के डॉक्टरों ने, उनकी जो संस्था थी उसने विरोध किया था और वो विरोध इतना बढ़ गया है कि अब ये जो नोटिफिकेशन है बाकायदा वापस ले ली गई है और इसके बाद ही ये मामला शांत हुआ है। डॉक्टरों का कहना था कि देश वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ रहा है और अगर हम अपने हॉस्पिटल में वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देंगे तो फिर ये विरोधाभास हो जाएगा। और बड़े दिलचस्प ढंग से उसमें कई चीज़ें थी कि मान लीजिए कि सांसदों के लिए एक स्पेशल ऑफिस बन जाना था। वहाँ पे एम्स में एक स्पेशल ऑफिस बनना था जिसमें एक स्पेशल डॉक्टर को ड्यूटी अफसर के तौर पर तैनात रहना था। 3 फोन लाइन्स, 2 लैंडलाइन और एक मोबाइल हमेशा इस बात के लिए फ्री रखना था कि सांसद उस पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकें और सांसदों को बेहतर इलाज कराने के लिए संचार सुविधाओं का उनका इस्तेमाल किया जा सके, कनेक्टिविटी जो है वो तय की जा सके। सांसद के एम्स में पहुंचते ही डॉक्टरों को उसको जहां उसको ले जाना है, जिस डिपार्टमेंट में दिखाना है वहां पहुंचाना था। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन जाहिर है कि इस तरह की व्यवस्थाओं के खिलाफ आम आदमी में तो गुस्सा रहता ही है, लेकिन इस बार डॉक्टरों में भी गुस्सा था और ये गुस्सा कुछ इस तरह से सामने आया है कि अब ये प्लान जो है पूरे का पूरा रोक दिया गया है जी। तो ये दिल्ली से खबर आ रही थी। उधर खबरें दिन भर हमारी नज़र है। आज 2 दिन बचे हैं, कल और आज का, परसों दिवाली है। दिवाली पे भी नामांकन नहीं होगा निश्चित तौर से, या होगा तो उतने ज़्यादा लोगों का नहीं होगा क्योंकि त्यौहार वाले दिन नामांकन पर जो है नामांकन पर जो है ज़्यादा लोग जुटाना मुश्किल हो जाता है। अब आज से हम जो है शाम को कुछ खास चीज़ों की चर्चा भी करेंगे, चुनाव के मुद्दों की भी चर्चा करेंगे। बहुत से लोग हमारे यहाँ कह रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा रह गया, ये रह गया। शाम को जुड़िएगा जी। फिलहाल ये छोटा सा कैप्सूल था और इस पूरे दिन में आज क्या होता है उस पर भी नज़र रहेगी। बड़ी जगह मैंने कहा कि ये भी चला हुआ है, लेकिन असली बगावत की जो तस्वीर है, कितने मैदान में रहते हैं कितने नहीं रहते हैं, ये तस्वीर साफ होगी नामांकन के दिन के बाद। इनफैक्ट ये 27 को ही जो है
जब ये नामांकन वापसी होगी उस दिन ही ये तय होगा। तो ये देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं और किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितने ज़्यादा संख्या में लोग खड़े हुए हैं उतनी ज़्यादा संख्या में वो चुनाव से नाम वापस लेंगे, ये हमको दिखता नहीं है, ये लगता नहीं है। और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है 29 तारीख को है। 25 को तो नामांकन की आखिरी दिन है, तब तो ये तय होगा कि कितने लोग फील्ड में हैं। उसके बाद मान मुनव्वल के दौर चलेंगे। 29 के बाद पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन बचा और कौन वापस बैठ गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी।